पराग कोश से वर्तिकाग्र तक, एंथर से स्टिग्मा तक पराग कण का स्थानांतरण होना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? एंथर से पोलन ग्रेन का स्टिग्मा तक स्थानांतरण होना क्या कहलाता है? यहां तक समझ में आया सभी को? ठीक है। अब इसके बाद अपन बात करेंगे कि कितने प्रकार का होगा, कौन कौन से? सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है स्वपरागन, और क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब होता है सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब, और क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब। ठीक है। अब अपन बात करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन की अगर बात करते हैं, एक प्लांट है, इसका अगर सिंगल प्लांट में अगर एक सिंगल फ्लावर में अगर पॉलिनेशन होता है तो इसको क्या बोलेंगे अपन? ऑटोगेमी। क्या बोलेंगे? अगर एक प्लांट इसके दो डिफरेंट फ्लावर में अगर पॉलिनेशन होता है तो इसको क्या बोलेंगे अपन? जेटेनोगेमी। क्या बोलेंगे? एक प्लांट है, उसके सिंगल फ्लावर में यदि पॉलिनेशन होगा तो उसको क्या बोलेंगे? ऑटोगेमी। क्या बोलेंगे? अगर दो अलग अलग फ्लावरों में पॉलिनेशन होता है इसको क्या बोलेंगे अपन? जेटेनोगेमी। क्लियर हुआ सभी को? अब क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब होता है दो प्लांट के दो अलग अलग फ्लावरों में जब पॉलिनेशन होता है तो उसको क्या बोलेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन। क्या बोलेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब होता है परपरागन। यहां तक क्लियर हुआ सभी को? अब अपन बात करते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। फ्लावर कैसी होनी चाहिए? बाइसेक्सुअल का मतलब होता है एक पुष्प में नर और मादा युग्मक उपस्थित होना चाहिए, मेल और फीमेल गेमेट होना चाहिए। क्लियर हुआ सभी को? दूसरा क्या बताया था? होमोगेमी। क्या बताया था? होमोगेमी का मतलब होता है मेल और फीमेल गेमेट कैसा होना चाहिए? सेम समय में मैच्योर होना चाहिए। क्या यहां तक समझ में आ रहा है? तीसरा का मतलब बताया था क्लिस्टोगेमी। क्या बताया था? क्लिस्टोगेमी का मतलब ऐसे फ्लावर जो कभी भी ओपन नहीं होते, तो इसमें पॉलिनेशन बाहर से हो सकता है क्या? नहीं, केवल अंदर ही अंदर एक ही फ्लावर के अंदर होगा, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? क्लिस्टोगेमी। क्या बोलेंगे? उसके बाद चौथे नंबर का इसको क्या बोलेंगे? बड पॉलिनेशन। क्या बोलेंगे? कलिका परागन। बताया था मैंने। इमैच्योर कंडीशन में अपरिपक्व अवस्था में पॉलिनेशन होना, इसको बोलते हैं अपन कलिका परागन। क्या बोलेंगे? तो क्या क्या कंडीशन बताया था? पहला क्या बताया था? बाइसेक्सुअल का मतलब क्या बताया था? नर और मादा युग्मक दोनों उपस्थित होना चाहिए। क्या होमोगेमी मतलब समान समय में परिपक्व होना चाहिए। क्लिस्टोगेमी का मतलब ये कैसे होना चाहिए? ऐसे पुष्प जो कभी नहीं खुलते, ओपन नहीं होते। क्या तो इसमें परागकण अंदर आ सकती है क्या, या अंदर से बाहर जा सकती है? ठीक है। बड पॉलिनेशन का मतलब अपरिपक्व अवस्था में ही पॉलिनेशन हो जाना। यहां तक क्लियर हुआ? अब उसके बाद अपन बात करेंगे क्रॉस पॉलिनेशन की। किसकी बात करेंगे? तो क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब होता है दो अलग अलग प्लांट है, दो अलग अलग पौधों के पुष्पों के मध्य में जब परागण होता है तो उसको क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे। अरे बोलेंगे कि नहीं? तो इसके लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए? फ्लावर कैसा होना चाहिए? यूनिसेक्सुअल। कैसे होनी चाहिए? यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है फ्लावर जो होता है इसमें नर युग्मक होगा या तो, लेकिन कभी भी दोनों एक साथ उपस्थित नहीं होंगे। पक्का? उसके बाद बताया था मैंने डाइकोगेमी। क्या बताया था? तो डाइकोगेमी का मतलब क्या होता है बताओ? डाइकोगेमी का मतलब होता है मेल और फीमेल गेमेट अलग अलग समय में डेवलप होते हैं। क्या अरे नर और मादा युग्मक जो उनका विकास होता है अलग अलग होता है, अर्थात बोले तो उनकी एज समान होती है। क्या अलग अलग होती? तो कितने टाइप का होगा? दो टाइप का। पहला क्या होगा? प्रोटेंड्री। क्या होता है? प्रोटेंड्री का मतलब होता है इसमें नर युग्मक का विकास पहले होता है, मेल गेमेट पहले डेवलप होता है। क्लियर हुआ सभी को? और एक बताया था प्रोटोगाइनी। कौन सा बताया था? तो प्रोटोगाइनी में कौन डेवलप होता है? सबसे पहले फीमेल गेमेट। कौन डेवलप होता है? अब इसके बाद तीसरा बताया था मैंने। क्या बताया था? हेट्रोस्टाइली। क्या बताया था? हेट्रोस्टाइली में आपको मालूम होना चाहिए इनकी लेंथ कैसी होगी? अलग अलग। इनकी लंबाई कैसी होगी? या तो मेल गेमेट ऊंचा होगा, लंबा होगा, या तो फीमेल गेमेट बौनी होगी, या तो ये लंबी होगी या तो वो बौना होगा। क्लियर हुआ सभी को? तो इस समय ऐसी कंडीशन में क्या जोड़ी जम सकती है? क्या तीसरा चौथे नंबर का कौन सा बताया था? हर्कोगेमी। कौन सा गेमी? तो हर्कोगेमी में आपको मालूम होना चाहिए ये सेल्फ पॉलिनेशन को, स्वपरागण को रोकने की विधि होती। बताया था? अरे बताया था कि नहीं? तो क्या क्या कंडीशन चाहिए? सबसे पहले फ्लावर का कैसा होना चाहिए? यूनिसेक्सुअल मतलब एक लिंगी। पुष्प में क्या होना चाहिए? या तो मेल गेमेट हो या तो। डाइकोगेमी का मतलब नर और मादा युग्मक की उम्र कैसी होगी? अलग अलग। मेल और फीमेल गेमेट का डेवलपमेंट अलग अलग टाइम में होगा। ठीक है। अगर मान लो पहले
मेल गेमेट डेवलप्ड होगा तो उसको क्या बोलेंगे अपन? प्रोटेंड्री। क्या बोलेंगे? और एक बताया था प्रोटोगाइनी, तो इसमें कौन डेवलप्ड होगा सबसे पहले? कौन? अब उसके बाद हेट्रोस्टाइली, किसकी बात करेंगे? हेट्रोस्टाइली में नर और मादा युग्मक की लंबाई अलग अलग हो सकती है क्या? अब हार्कोगेमी का मतलब होता है इसमें सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने की विधि होता है क्या ये? पक्का। अब आपको मालूम होना चाहिए कि एजेंट ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, या अपन बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। तो सबसे पहले क्या बताया था? एनिमोफिली। क्या बताया था? एनिमोफिली का मतलब होता है जब पॉलिनेशन किसके माध्यम से होता है? हवा के द्वारा, एयर के द्वारा होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? एनिमोफिली। क्या बोलेंगे? उसके बाद कौन सा बताया था? हाइड्रोफिली। कौन सा बताया था? तो हाइड्रोफिली में आपको मालूम होना चाहिए पॉलिनेशन या परागण किसके माध्यम से होगा? वाटर के द्वारा। थर्ड में क्या बताया था मैंने? क्या बताया था? ऑर्निथोफिली। कौन सा फिली? ऑर्निथोफिली में क्या होता है? बर्ड्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? और उसके बाद कौन सा बताया था? बस इतना ही बताया था। तो आप ऐसे ही याद करते रहा करो, थोड़ा रिवीजन किया करो, बोला करो, प्रैक्टिस किया करो। समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है। अब इसके बाद मेन लेक्चर अपन आएंगे।